और वो सिडनी 2023 का टेस्ट मैच था, सामने जाहिर है ऑस्ट्रेलिया की टीम थी, आपने 20-25 रन की लीड ले ली, उन्होंने आपको ऐसा कमबैक करके पछाड़ दिया 3-0, आप सीरीज़ हार गए। तो पाकिस्तान के साथ तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ पे भी एक ही सूरत है सिर्फ टेस्ट मैच जीतने की कि आप पहली इनिंग्स में 100-125 रन की बढ़तरी लें। अगर आप लेते हैं ये 100-125 से कम भी अगर हो, 80 भी हो, 70 भी हो, तब भी आपको बहुत बड़ी एज मिल जाएगी। लेकिन क्या पाकिस्तान पहले इनिंग्स में लीड ले सकेगा? मुझे तो बहुत ही मुश्किल, ये तो बहुत ही मुश्किल बात है। हमारे मेजर रन्स पिछले मैच में शान मसूद ने किए। शान मसूद अब क्रिकेट में कोई भी चीज नामुमकिन नहीं होती। एक लंबी इनिंग्स अगर कोई खेल गया और वो लंबी इनिंग्स बाबर आजम पे ड्यू है कि वो अगर तो पता बहुत ही ड्यू है, लेकिन आप देखें ना, अब्दुल्ला शफीक कितने लकी हैं कि वो कायदे आजम ट्रॉफी में इस सीजन में 42nd नंबर पे थे स्कोरर के पॉइंट ऑफ व्यू से। उनको ग्रेड 2 की 911 रन की परफॉर्मेंस पे डाल दिया परफॉर्मेंस पे। और पाकिस्तान के दो लकीएस्ट क्रिकेटर जो हम पहले भी कह चुके हैं, साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक हैं इस दौर के। वो बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर हैं, लेकिन उन्हें एहसास नहीं कि वो कितने टैलेंटेड। बिल्कुल सही है। जो आपने अब्बास को ना खिलाने वाली बात की है, उस पे लोगों का बड़ा रिएक्शन भी आ रहा है। उस हवाले से एक रिपोर्ट भी तैयार किया, आइए आपको वो दिखाते हैं। दूसरे टेस्ट में तब्दीलियों के फैसले ने किया सबको हैरान। वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज बचाना शाहीनों के लिए बन गया इम्तिहान। पहले टेस्ट के टॉप विकेट टेकर मोहम्मद अब्बास को ड्रॉप करने का फैसला किसी को समझ नहीं आया, लेकिन अब्बास को क्यों नहीं खिलाया ये कप्तान बाबर आजम ने बताया। No, Mohamed Abbas, leading wicket taker for you guys in the series. Is he not in the 11? Why is that? No. I told you that because of the conditions, right. The condition demand is different. So the condition is like different. So I put one spinner on. अब्बास को तो नहीं खिलाया, लेकिन जिनको आजमाया वो जल्द ब्रेक थ्रू दिलाने में कामयाब न हो सके। उबैद शाह को डेब्यू कराया गया। पहले रोज उन्होंने सिर्फ एक विकेट ली। साजिद खान भी 22 ओवर्स में सिर्फ एक आउट कर सके। सोशल मीडिया पर भी सार्फिन टीम में सबसे तजर्बेकार बॉलर मोहम्मद अब्बास को ड्रॉप करने के फैसले को हैरान कुन करार दे रहे हैं। अब्बास ने पहले टेस्ट में मजमूई तौर पर 8 विकेटें ली थीं और वेस्ट इंडीज की बैटिंग लाइन को मुश्किलात में डाला था। 1980 के बाद ये पहला मौका है कोई पाकिस्तानी बॉलर टेस्ट मैच में 5 विकेटें लेने के बाद ड्रॉप किया गया। अब्बास की पिछले टेस्ट मैच में जो परफॉर्मेंस थी वो स्क्रीन पर आपके सामने आ जाएगी। ओवर्स उन्होंने कराए 41.5, 12 मेडन, 85 रन्स देकर 8 विकेटें हासिल की और 2 की इकोनॉमी। तो बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कराई उन्होंने और उसके बाद वो ड्रॉप हो गए। ये कब तक चलेगा कि कंडीशन का बॉलर है और परफॉर्मेंस को इग्नोर करते हुए? सोतेला बेटा है वो पाकिस्तान टीम का, ऐसा लगता है। जिस तरह उसे 3 साल बाहर रखा गया 2021 के बाद से, फिर 2024 में वापस आया। ऑलमोस्ट सेंचुरियन टेस्ट उसने 6 विकेटें लेके पाकिस्तान को जितवा दिया था। ऑलमोस्ट करीब आ गया था कि वो 8वीं या 9वीं विकेट की पार्टनरशिप पे पाकिस्तान टेस्ट मैच हार गया। अब्बास तो ऑल कंडीशन का बॉलर है। फिटनेस उसकी इतनी अच्छी है कि वो 20, 22, 2 स्पेल, 3 स्पेल, 4 स्पेल कर सकता है। जुल्म तो हुआ ही हुआ। और सोने पे सुहागा ये कि जो डेब्यूटेंट था उबैद शाह, उसको कैप भी अब्बास से दिलवाई। तेरे जख्मों पे और नमक छिड़कते हैं हम, उमर गुल से दिलवा देते हैं। हाँ, सही बात है। खैर, अब आ जाते हैं उस बात पे जिस पे हम सब परेशान हैं कि कप्तानी का हम करें क्या। बात होती है शान मसूद की कप्तानी की कि रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे, बाबर को दोबारा कप्तान बनाया गया। उन्होंने कहा इस बार अपनी गलतियों से सीखेंगे। बट वेस्ट इंडियन कमेंटेटर्स भी मजबूर हो गए ये कहने पे कि ये किस किस्म की कप्तानी। आइए आपको दिखाते हैं। सुना आपने रिएक्टिव कैप्टनसी, प्रोएक्टिव होने की बजाय रिएक्टिव होना। जब सारी चीज़ें हो गई, आपको 3 ऐसे मौके मिले जिसमें आप अभी हम यही बात कर रहे हैं कि आपको विकेट लेना ज़रूरी है यहाँ पे, और वो अपॉर्चुनिटीज़ आपने मिस की। और बाबर आजम जैसे कप्तान से जिसका ये 22वां टेस्ट एज कैप्टन है, वनडे इंटरनेशनल, T20 पाकिस्तान के ज़्यादातर मैचेस में जब से वो आया है, यानी 15 में डेब्यू हुआ, 19 में वो कप्तान बन गया
और इतने टैलेंट होने के बावजूद, इतना सब कुछ होने के बावजूद उसमें ब्रेवनेस नहीं है। यानी 3 स्लिप लेके आपने शुरू किया, एक उबैद शाह को स्ट्रेट चौका पड़ा, आपने वहाँ फील्डर भेज दिया और तीसरी स्लिप से निकाल दिया। ये रिएक्टिव कैप्टनसी होती है कि यार जहाँ पे चौका जा रहा है वहीं पे फील्डर खड़ा कर दो भाई, फिर वो बैट्समैन वहाँ पे थोड़ी चौका मारेगा, वो फिर स्लिप में से निकालेगा। आपने 49 रन की पार्टनरशिप करवा दी ओपनिंग, अगर आप शुरू में ही विकेट ले लेते 10-12 पे तो वेस्ट इंडीज़ के ऊपर कितना प्रेशर पड़ता। अब आपने 66 की छठी विकेट की पार्टनरशिप करवा दी, बाबर से ये कैच छूटा ग्रेव्स का, और ग्रेव्स अगर अब अगर खड़ा हुआ है तो अगर उसने 100 कर दिया और 350 बन गए तो आप तो टेस्ट मैच ऑलमोस्ट हार चुके हैं। नहीं, बात ये कि वैसे भी अगर आप इस वक्त भी सिनेरियो देखें, सिचुएशन देखें, 300 पे भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपसे आखिरी बारी की कहा जाती है। 300 पे भी मुश्किल होगा अनटिल एंड अनलेस पाकिस्तान का कोई 1-2 प्लेयर लंबी बारी खेलते हैं, लंबा 100 करते हैं और पाकिस्तान को 70, 80, 100, 125 की लीड मिलती है। अदरवाइज ये टेस्ट मैच आपके हाथ से निकल गया, पहले ही दिन निकल गया। अच्छा, अब आप बताइए कि इस पूरे ओवरनाइट का जो प्रेशर है कि आपने चांसेस खोए, फिर आपके जो आप समझ रहे थे ज़्यादा टर्न होगी, ज़्यादा ब्रेक मिलेगा, वो नहीं हुआ, अब किस स्ट्रैटेजी के साथ जाना चाहिए? आपको रोकना होगा, उनको 300 के अंदर अंदर आउट करना होगा। मेन चीज़ यही है कि अगर आपने पहली इनिंग्स में लीड ली तो आप ये टेस्ट मैच जीतेंगे। और कोई भी पिच ऐसी नहीं होती दुनिया की, यहाँ इंडिया में जाएं आप जहाँ वो स्क्वायर टर्नर बनाते हैं पहले दिन से ही टर्न हो जाती है, या मुल्तान में पंखे लगाकर हीटर लगाकर पहले दिन से टर्न होती है। दूसरे मुल्कों में तो पहले 2 दिन तो विकेट फास्ट बॉलिंग और बैटिंग के लिए साजगार होती है, उसी तरह की ये पिच है। ठीक है, नुमान अली याद आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे आज के। उम्मीद करते हैं कि आज का दिन बेहतर हो, बेहतर क्रिकेट खेली जाए और जल्द अज जल्द इनको आउट करे पाकिस्तान। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।